जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और महागौरी को समर्पित होता है। सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं और उनके निमित्त कार्य किए जाते हैं ताकि भोलेनाथ की आपके घर के अंदर कृपा बने और घर परिवार के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं कि सावन के किसी भी बस एक सोमवार को मात्र बेल पत्र के नीचे आपको ये उपाय करना है। न समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों, बस मात्र एक सावन के सोमवार को किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ों की एक मिट्टी को आपको यहाँ पर रखना है। समझ लीजिए कि आपका कार्य हो जाएगा और देखते ही देखते आपको हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, बेल पत्र को भगवान जिसके अंदर भगवान शिव का वास माना जाता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के अंदर जब विष हुआ था तो हलाहल विष का पान साक्षात भोलेनाथ ने किया था। और जब भोलेनाथ अपनी ऊर्जा को उस ताप से भोलेनाथ जब नीले पड़ने लगे तब भोलेनाथ को बेल पत्र का जूस पिलाया गया और बेल पत्र उनके माथे पर रखकर जल अर्पित किया गया ताकि उनका जो उष्णता थी, उसकी गर्मी थी, उसे शांत किया गया। उसी समय से दोस्तों बेल पत्र को बहुत ज़्यादा चमत्कारी और दिव्य माना जाता है और साथ ही साथ भोलेनाथ की पूजा के अंदर इसका विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, धन धान्य की कमी नहीं रहे, तो दोस्तों इस बार सावन के सोमवार किसी भी एक सोमवार को बस बेल पत्र के नीचे ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आखिर आपको क्या करना है। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर उठें। नहा धोकर उठने के बाद सबसे पहला काम यह करें कि आपके घर के अंदर ही भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भोलेनाथ की तस्वीर के सामने बैठें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करें। उसके बाद दोस्तों, अपने घर से ही एक काला कपड़ा जिसकी पोटली बन जाए, बस मात्र आप इतना सा काला कपड़ा अपने पास लेकर जाएं और किसी भी आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है, आपके घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी शिव मंदिर के अंदर आपको मिल जाता है या आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर आप चले जाएं। वहां पर चले जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक लाल धागे की सहायता से, लाल धागा है और लाल धागे की मूली का कलावा उस बेल पत्र पर आपको बांध देना है और उसे बोलते रांधते समय आप बोलना है कि जय भगवान, आप मेरी हर समय रक्षा करें। ऐसा मंत्र आप बोलते हुए आप भोलेनाथ के दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का वापस बेल पत्र के सामने 11 बार आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों, जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करें, वहीं पर बैठकर बेल पत्र की जो जड़ों की मिट्टी रहती है, आपको एक मुट्ठी वह मिट्टी अपने पास उठाकर उस काली पोटली के अंदर बांध दें और काली पोटली के अंदर बांधने के बाद उस काली पोटली को अपनी जेब के अंदर रख दें और बेल पत्र की 11 पत्तियां, दोस्तों ध्यान रहे कि बेल पत्र की 11 पत्तियां वही मानी जाती है जब तीनों पत्ती एक साथ होती है। इस प्रकार से 11 पत्तियां आप तोड़कर आप अपने पास रख लें और दोस्तों उसके बाद चुपचाप आप अपने घर की तरफ आ जाएं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि वह बेल पत्र की 11 पत्तियां तो आप अपने पास रखें और गंगा जल के अंदर उन 11 पत्तियों को धो लें। और जो आपने बेल पत्र की मिट्टी ली है उस मिट्टी को दोस्तों आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर रखना है, भगवान शिव को धूप दीप आदि करना है और उसके बाद उस मिट्टी को 11 बार उस दीपक के ऊपर से ओसारना है। दोस्तों, ओसारते समय आपको ओम रुद्रात्मक नमः इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि दोस्तों रुद्र अवतार भगवान शिव थे और रुद्र अवतार के अंदर आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है तो दोस्तों वह मुश्किल भरा नहीं रहता है। ऐसा करने के तत्पश्चात आप भगवान भोलेनाथ से आपके किसी भी विकट कार्य को करने की मनोकामना मांगे और मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस पोटली मिट्टी को आप अपने घर की तिजोरी के अंदर सुरक्षित रख दें। और दोस्तों, जो आपने बेल पत्र के 11 पत्ते लिए थे, आप पहला पत्ता भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। दूसरा पत्ता दोस्तों आपको अपने घर के अंदर, अपनी घर की अलमारी या तिजोरी के अंदर आपको कहीं दबाकर छुपा कर रखना चाहिए ताकि बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई दे। अब बात करते हैं तीसरे पत्ते की
उस पत्ते को आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की रसोई घर के अंदर छुपा कर रखना चाहिए। दोस्तों घर की रसोई घर के अंदर इसीलिए रखा जाता है ताकि भगवान भोलेनाथ को साक्षात माता अन्नपूर्णा देवी ने अन्न दान दिया था। जब भगवान भोलेनाथ यात्रा पर निकले थे तब माता अन्नपूर्णा देवी ने भोलेनाथ का पेट भरा था। तब आप भोलेनाथ का यह प्रसाद रूपी प्रतीक अगर आप रसोई घर के अंदर रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है और कभी भी आपके घर के अंदर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसी प्रकार यह पत्ते तो दोस्तों रखने जरूरी है। उसके बाद आप अपने पत्ते अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आपके कोई परिवार का सदस्य बीमार चल रहा होता है तो बीमार व्यक्ति के तकिए के नीचे आपको इस पत्ते को रखना चाहिए। पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का तकरार रहता है तो दोस्तों आप अपने सिरहाने रात को सोते समय अपने सिरहाने इन पत्तों को रख के देखिए, आपको फायदा प्राप्त होगा। अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो एक कांच की कटोरी के अंदर इस बेलपत्र को चावल के साथ रखिए। जहां पर वास्तु दोष हो तो वहां का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और अपने घर के मुख्य द्वार पर पत्तों की बंदरवार बनाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और उस घर के अंदर निवास करने के लिए साक्षात भोलेनाथ प्रवेश करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से इन पत्तों को रखते हैं तो दोस्तों आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि मिलती है। दोस्तों उसके बाद सावन महीना समाप्त होने के बाद क्या करें, उस बेल पत्र की मिट्टी को आप अपने घर के अंदर किसी भी पौधे के अंदर, वैसे विशेष तौर से अगर आपके घर के अंदर आक बेलपत्र या मनी प्लांट है तो वहां पर आपको इस मिट्टी को डाल देना चाहिए, या फिर आपकी तुलसी को छोड़कर और केले के इन दो पौधों, क्योंकि दोस्तों इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तुलसी और केले को छोड़ने के बाद किसी भी पौधे के अंदर आप इस मिट्टी को डाल दें। और साथ ही साथ दोस्तों जो बेलपत्र के पत्ते आपने रखे थे, सावन महीना समाप्त होने के बाद इसे किसी जल के अंदर या पीपल के पेड़ के नीचे आप इन पत्तों को रख दें ताकि ये पत्ते विसर्जित हो जाते हैं और अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सावन का महीना विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना है। तो इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आपको दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आप गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं, जितना ज़्यादा हो सके आसपास रहने वाले छोटी कन्याओं और छोटे बच्चों को अन्न का दान करें। आप उन्हें कुछ चीज़ या उनके पढ़ाई के संबंधित या उन्हें किसी प्रकार का वस्त्र दान करें, ताकि दोस्तों सावन के महीने के अंदर माना जाता है कि जितना ज़्यादा दान पुण्य होता है उतना उसका सहस्त्र गुना लौटकर आपके पास वापस आता है। इसी तरह सावन के महीने के अंदर दोस्तों विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ का रक्षक कहिए या फिर भगवान भोलेनाथ का आप वाहन कहिए, नंदी महाराज माने जाते हैं। तो जितने भी आपके आसपास नंदी महाराज हैं, सावन के महीने के अंदर आप उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जल अर्पित करें, आप उन्हें कुछ खाने की चीजें दें। तो दोस्तों निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और नंदी महाराज की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।